Assalamualaikum student, I am Abdul Wahab from Nurture Grammar School. Today inshallah we will discuss the chapter 1 physics. The topic will be scientific method. As you know that in previous classes we alhamdulillah covered many topics. Today we are going to discuss inshallah scientific method. तो बेटा जिस तरह की आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है बेटा, उस टॉपिक में हमारे पास है साइंटिफिक मेथड। आपने 6-7 क्लास ये पढ़ा होगा कि साइंटिफिक मेथड के ज़रिए चीज़ों को जाना जाता है। तो चलें आज हम देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है। सबसे पहले बेटा हमारे पास जो चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन। दुनिया के अंदर इंसान जब भी किसी चीज़ के मुतल्लिक गौर व फिक्र करता है, सोचता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल आई गिव यू वन एग्जांपल। जब न्यूटन दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, उसके ऊपर जब एक सेब ऊपर से आकर गिरा, तो उसने क्या किया? ऑब्जर्व किया कि ये सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ये रुक क्यों नहीं रहा है। तो ये उसने क्या किया? उसके ऊपर गौर किया। तो ये बेटा क्या कहलाएगा? ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। सिमिलरली हम एक एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास बेटा सूरज है, ठीक है, सन है, सन के रेज हमारे पास आती हैं। अब मिसाल के तौर पर इंसान अगर अपने साये को, अक्स को, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करे, सोचे, तो उसको समझ में आएगा कि क्या है। हम देखते हैं कि हमारा एक बहुत लंबा सा साया होता है शाम के वक्त। जैसे जैसे आप पीछे की तरफ आए तो साया कम होता जाता है। तो होता दरअसल क्या है बेटा, ये जो रेज हैं हमारे बॉडी को लगती हैं, जिस हिस्से को रेज लगती हैं उस पोर्शन के अंदर आपके पास रोशनी या लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से एक ब्लैक शेडो हमारे पास बनता है। सिमिलरली ऊपर से जो रेज जारी होती हैं वो आगे जाकर रेज गिरती हैं, मगर इस स्पेसिफिक पोर्शन के अंदर जहाँ लाइट नहीं आती है, यहाँ पर क्या होता है बेटा? शेडो बनता है। इसी तरह आप एक बॉल देख लें, बॉल के ऊपर भी जहाँ रेज लग रही हैं, इस जगह पर क्योंकि रेज नहीं आ रही हैं, तो जिस जगह तक रेज नहीं आएंगी उस जगह में बेटा क्या बनेगा? आपका शेडो बनेगा। ये जब इंसान ने ऑब्जर्वेशन की तो उसको महसूस हुआ कि यहाँ पर शेडो बनता है, और उसकी वजह क्या है? उसने सूरज को ही इसका जिम्मेदार वजह करार दिया। अब आते हैं हम हाइपोथेसिस के ऊपर। बेटा हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस किसी भी चीज़ के ऊपर राय का कायम करना, ठीक, उस चीज़ को ऑब्जर्व किया और फिक्र करने के बाद उसके ऊपर अपने किसी बात का राय कायम करना। मसलन जब हमने इस चीज़ को देखा तो इस चीज़ को हमने हाइपोथेसिस रखा, लाइट स्ट्रेट पाथ। लाइट हमेशा कहाँ ट्रैवल करती है? स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। पहले हमने ऑब्जर्वेशन किया, फिर हमने हाइपोथेसिस दिया कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ। अब हमने जब ये राय कायम की, तो राय को कायम करने के बाद अब हमें इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करना होगा। तो एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया बेटा? हमने एक टॉर्च लिया, ठीक, लाइट का, उसके सामने हमने एक वुड का, लकड़ी का एक पीस रखा, या आप किसी भी चीज़ का रखें, उसमें एक छोटा सा होल किया। तो हमारे पास देखें डिफरेंट रेज आ रही हैं, यहाँ से भी, यहाँ से, मगर ये चंद 3 सिर्फ रेज हैं कि जो कि इस होल से, एम्प्टी जो होल है, इससे गुजर रही हैं। तो हमने क्या किया? सिमिलरली इसके सामने एक और हमने इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप का क्या रखा, एक और हमने लकड़ी का पीस रखा, उसमें सेम होल हमने बनाया। फिर क्या हुआ? उस होल से सिमिलरली जो एम्प्टी होल है उससे रेज गुजरी, ठीक। फिर आगे हमने क्या किया? एक और हमने इस तरह का पीस रखा, जिसके होल की हमने पोजीशन यहाँ की बजाय यहाँ रखी। तो अब क्या है? यहाँ से क्योंकि रास्ता है नहीं, तो रेज यहाँ से टकराने के बाद क्या हो गए? रिटर्न हुई। तो इस चीज़ से हमें ये पता चला कि हमेशा जो ये रेज हैं ये क्या करती हैं? स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती हैं। जब आपने ऑब्जर्व किया, उसके ऊपर हाइपोथेसिस दी, अपने राय कायम की, उसके बाद एक्सपेरिमेंटली आपने प्रूव किया कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, फिर आप बेटा इसके ऊपर थ्योरी देते हैं। अब आपके जहन में एक चीज़ आती होगी कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली चीज़ों को प्रूफ नहीं किया, सिर्फ थ्योरीज दी। तो बेटा बेसिकली जो शख्स, जो साइंटिस्ट कोई भी चीज़ पेश करता है बगैर किसी एक्सपेरिमेंट के, ये थ्योरी हाइपोथेसिस ही होता है। उस वक्त तक क्या होता है? हाइपोथेसिस।
ये तब तक हाइपोथेसिस है आपकी थ्योरी जब तक इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव ना करें। जब आपने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया तो ये थ्योरी कहलाएगी, इससे पहले एक किस्म का हाइपोथेसिस ही है क्योंकि एक राय है। तो अब हम देखते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। हमने क्या थ्योरी दी, हमने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये चीज़ बता दी, थ्योरी पेश की कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी। अब नंबर 5 हमारे पास बेटा है प्रिडिक्शन। आया कि ये जो हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, थ्योरी दिया, फ्यूचर में कोई चीज़ इसको चैलेंज कर सकती है। आया कि हो सकता है कि कोई ऐसा सिचुएशन हो जहां लाइट स्ट्रेट ट्रेवल ना करती हो, मे बी, तो उसको भी हमें प्रेडिक्शन को भी डिस्कस करना होता है। तो हमने एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म के अंदर से हमने एक लाइट रे गुजारा। जैसे हमने लाइट रे को गुजारा, थोड़ा सा बैंड होकर ये लाइट इस तरफ गई और इस तरफ गई। बैंड तो हुई, मगर ये जो लाइट यहाँ ट्रेवल कर रही है ये किस में है, ये भी स्ट्रेट पाथ में है, ये भी किस में है, स्ट्रेट पाथ में है। बिल्कुल लाइट थोड़ा सा बैंड तो होगा मगर ट्रेवल कहाँ करेगा, स्ट्रेट पाथ में ही होगा। तो ये प्रेडिक्शन में भी हमने प्रूव किया कि आगे जाकर कोई ऐसी चीज़ इसको चैलेंज नहीं कर सकती कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं करता। तो मीडियम और सोर्स, किसी भी मीडियम के अंदर, सोर्स के अंदर लाइट अगर ट्रेवल करेगी, हाँ उसकी स्पीड कम और ज़्यादा हो सकती है मोशन, मगर पाथ उसका स्ट्रेट ही रहेगा। जब आपने प्रेडिक्शन कर दिया तो यही प्रेडिक्शन आपका बेटा क्या कहलाता है, साइंटिफिक लॉ। मिसाल के तौर पर न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि लाइट ट्रेवल करता है डेंसर मीडियम। डेंसर मतलब, अब मिसाल के तौर पर ये जो एयर है ये रेयर मीडियम है, जहाँ से लाइट आती है वो रेयर मीडियम होती है, जहाँ दाखिल होती है वो कौन सी मीडियम होती है, डेंसर मीडियम होती है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से लाइट रे आ रही है और ये गिलास है, एक गिलास पानी का, जब एयर से इसके अंदर आएगा तो ये डेंसर मीडियम होगा और बाहर वाला जहाँ से आ रहा है ये रेयर मीडियम होगा। तो न्यूटन ने कहा कि रेयर मीडियम के अंदर स्लो होता है और डेंसर में फास्टर होता है। आप मुझे बताएं, जब एयर से ट्रेवल करते हुए आ रही है लाइट, जब पानी के गिलास से गुजरेगी तो गिलास के अंदर उसकी स्पीड तेज होगी या एयर के अंदर? बेसिकली डेंसर के अंदर स्पीड स्लो होती है। क्या होती है? डेंसर के अंदर स्लो होती है, रेयर के अंदर क्या होती है, फास्ट होती है। न्यूटन ने जो थ्योरी दी थी उसने कहा यहाँ फास्ट स्लो होता है, यहाँ फास्ट होता है। तो न्यूटन ने जो कहा डेंसर में फास्ट होता है, गलत कहा, थ्योरी इनकी गलत थी। दरअसल यहाँ स्लो होता है और एयर जो कि रेयर मीडियम है इसमें लाइट क्या होता है, फास्ट होता है। तो बेटा आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारे पास ऑब्जर्वेशन होता है, हाइपोथेसिस होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, फिर थ्योरी होती है। थ्योरी साइंटिफिकली प्रूफ होगा तो थ्योरी कहलाएगी, वरना वो एक किस्म का हाइपोथेसिस ही होता है। और प्रेडिक्शन हम इसलिए करते हैं कि आया कि जो हमने थ्योरी पेश की इसको कोई चैलेंज कर सकता है फ्यूचर में, कोई भी चीज़ हो, अगर कर सकता है तो हम जब उसको मुख्तलिफ एंगल से डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ सामने आएगी। अगर नहीं होगा तो वो क्लियर हो जाएगी। जिस तरह हमने इसको प्रिज्म में करके देखा, पानी से गुजार के देखा, तो हमने ये चीज़ तो प्रूफ की कि लाइट रे बैंड हो जाती है मगर ट्रेवल फिर भी स्ट्रेट पाथ में ही करेगी। और जब हमने इसको प्रूव किया प्रेडिक्शन के बाद तो ये हमारा साइंटिफिक लॉ कहलाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो इंशाल्लाह आप हमें व्हाट्सएप में हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें पूछें, इंशाल्लाह बता देंगे। थैंक यू।